रूप सेवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पाठशाला में इन दिनों 6 डाला का पाठ कराया जा रहा है। हमने 6 डाला में अभी तक संसार भ्रमण की कहानी सुन रहे हैं। त्रिंच गति के दुख और नरक गति के दुखों का सुंदर विवरण, मतलब दिल को दहलाने वाला विवरण पंडित दौलत राम जी ने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। पिछले एपिसोड में नरक गति तक का वर्णन हो गया था और अंत में ये आया था कि कर्म योग ते नारकी के दुख तो पाए और कर्म योग से वह जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। मनुष्य गति में क्या क्या दुख है, कैसी है मनुष्य गति, अब इसकी चर्चा आज इस एपिसोड में हम करेंगे। जननी उदर बसो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। जननी उदर बसो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। जननी उदर बसो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। आइए अर्थ देखते हैं। जननी माने माँ। जब मनुष्य पर्याय कोई जीव पाता है तो गर्भ में उसको 9 महीने रहना पड़ता है। उसकी चर्चा पंडित जी ने इन पंक्तियों में की है। जननी माने माँ के, उदर माने पेट में, बस्यो माने रहा। कितने समय तक? 9 महीने तक। 9 महीने तक माँ के पेट में रहा। वहाँ क्या हुआ? अंग सकुचते, अंगों के संकोच से, स्थान कम होने से अंगों में जो संकोच हुआ, अंगों के संकोच से त्रास माने दुख को प्राप्त किया। फिर देखें एक बार, माँ के पेट में 9 महीने तक रहा और वहाँ अंग के मतलब शरीर के संकोच से स्थान कम होने से दुख को पाया। जब माँ गर्भवती है, बैठती है, उठती है, घर के कामकाज करती है तो संकोच होता है, बहुत दुख, बहुत कष्ट होता है। यहाँ उसका वर्णन किया गया है। अब निकसत, माँ के उदर से निकलते हुए जे दुख पाए घोर, जिन घोर दुखों को जीव पाता है, हमने पाया है, उनको, तिनको माने उनको कहते कहते और माने अंत नहीं आता। मतलब माँ के पेट से जब गर्भ से कोई मनुष्य बाहर आता है तो उसे कितना कष्ट होता है, उसका वर्णन करना हमारी शक्ति के बाहर है। बहुत दुख, बहुत कष्ट रहता है। फिर एक बार नीचे की पंक्ति देखें। माँ के गर्भ से निकलते हुए जो घोर दुखों को पाया है इस जीव ने, उनको कहते कहते और माने अंत नहीं आता। इतने दुखों को जन्म करते, जन्म लेते समय इस जीव ने प्राप्त किया। यह मनुष्य पर्याय किन कारणों से प्राप्त होती है? तत्वार सूत्रकार ने इस बारे में कई सूत्र लिखे हैं। पहला लिखा है, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। थोड़ा आरंभ, आरंभ मन थोड़ा हिंसा वाला कार्य, और थोड़ा परिग्रहवानपना मतलब परिग्रह में ज़्यादा लालसा नहीं रखना,
हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थ अवस्था में बिना परिग्रह तो हम रह नहीं सकते, लेकिन उस परिग्रह में ज़्यादा लालसा नहीं हो। व्यापार भी हम करें तो व्यापार ऐसा करें जो अधिक हिंसा वाला नहीं हो। कम हिंसा वाला संतोषी व्यापार अच्छा होता है। पहले क्या होता था, जितने जैनी लोग होते थे ना, उनके ऊपर मकान और नीचे कपड़े की दुकान, सोने चांदी की दुकान होती थी। बड़े संतोषी प्राणी होते थे। आज भी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में अगर हम जाएं तो तमाम गांवों में मेरा जाने का मौका मिलता है। नीचे दुकान, ऊपर मकान, बराबर में पास में मंदिर। उनका काम यही होता है, भाई दिन में भोजन करना है, ऊपर गए, दिन में भोजन कर लिया, फिर दुकान पे आके बैठ गए। तो बहुत सुविधाएं थी। अब आजकल जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाला मामला चल गया है ना, तो फिर अल्पारंभ नहीं बनता, उनमें तो बहुत आरंभ होता है और पैसा बहुत बढ़ जाता है तो परिग्रहवानपना भी बहुत होता है। एक उन्होंने कारण दिया है, स्वभाव की कोमलता का होना। अगर स्वभाव की कोमलता है तो भी मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। कोमलता का मतलब कषायों की मंदता। अगर हम ये कार्य करें, श्रावक अपने षट कर्मों का पालन करे, तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो अगर पात्र दान करते हैं तो पात्र दान के प्रभाव से भोग भूमि के मनुष्य बनते हैं, और अन्य जो होते हैं, मान लो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, तो मर के कर्म भूमि के मनुष्य बनते हैं। इस तरह मनुष्य पर्याय कई तरह से मिल जाती है। तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में होते हैं माता के, तब उनको भी औरों की तरह दुख होते हैं क्या? नहीं नहीं, उनको ऐसे दुख नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, एक तो आपने पढ़ा होगा कि जो 56 कुमारी देवियां होती हैं उनमें कुछ देवियां गर्भ का शोधन करती हैं। तो गर्भ का शोधन करने से जो गंदगी और बदबू वगैरह जो होती है उस गर्भ में रहने वाले जीव को, वो नहीं लगती। दूसरी बात, भोजन की सारी व्यवस्था देवों के पास होती है, तो उस भोजन ऐसा भोजन नहीं होता जो गर्भस्थ तीर्थंकर शिशु को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए। जब वो बच्चे तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आते हैं ना, तो माँ का पेट भी आगे नहीं बढ़ता। उनकी तो हर दशा, हर काम ही उनका विचित्र होता है। इसलिए माँ के पेट में ना माँ को कष्ट होता है, ना तीर्थंकर बालक को ही कष्ट होता है। ये कष्ट तो हम और आप जैसे पापी जीवों को होते हैं, उनको कष्ट थोड़ी होंगे। मनुष्य गति में और कौन कौन से दुख होते हैं? और जो दुख है उनका वर्णन तो आगे होगा, लेकिन गर्भ संबंधी दुखों के वर्णन में आज पर देखो, आजकल एक बात बहुत गलत हो गई। वो गलत ये हो गई, चारित्र में कमजोरी आने से आजकल एवॉर्शन बहुत होने लगे। मनुष्य पर्याय गर्भ में आया और किस तरह गर्भ का नाश किया जाता है, एवॉर्शन, उसकी एक दो फिल्म हमें देखने को मिली, भयंकर, दिल दहल जाता है। बहुत से लोग तो लड़की के गर्भ में आने पर लड़की को मरवाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग गर्भ में बच्चा आया और बच्चे को नहीं चाहते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लेके उन बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। कितने कष्ट हैं गर्भ स्थित जो आजकल उसमें शिशुओं में, बच्चों में। पहले ये सब नहीं होता था, अब ये बहुत होने लगा। इसलिए गर्भ में वर्तमान में कष्ट बहुत बढ़े हुए। मनुष्य गति में गर्भ के दुखों की चर्चा हो गई। अब पैदा होने के बाद बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में क्या दुख हैं, इसका संक्षेप से सुंदर वर्णन किया है पंडित दौलत राम जी ने। देखिए, सुनते हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो।
सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपनी में मतलब बचपन में ज्ञान न लयो, ज्ञान प्राप्त नहीं किया। लयो माने प्राप्त करना। बचपन में तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और तरुण समय जब यौवन अवस्था आई, युवावस्था के समय में तरुणी रत रहो, स्त्री में आसक्त रहा, परिवार में व्यस्त रहा, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में लगा रहा। फिर देखें, बचपन में तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लयो माने प्राप्त करना, और युवावस्था में तरुण समय, युवावस्था के समय में तरुणी रत, स्त्री में आसक्त, परिवार में व्यस्त रहा। अब अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, अर्धमृतक माने अधमरे के समान, अधमरे के समान जो वृद्धावस्था है वह आ गई। बचपन में ज्ञान नहीं, युवावस्था में परिवार स्त्री में लगा रहा, अब आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसा लिखा? अर्धमृतक सम, अधमरे के समान है। अधमरे के समान का मतलब कान सुनते नहीं, पैरों से चला जाता नहीं, हाथ से काम होता नहीं, आंख से दिखता नहीं, दांत गिर जाते हैं, खाया जाता नहीं, मरा नहीं है पर आधा मर गया है, ऐसा अधमरे के समान है। इस एक अर्धमृतक संबूढ़ापनो लाइन पर मुझे एक प्रसंग याद आ गया। हम सागर में हमने शिविर लगाया था भाग्योदय में, तो पंडित पन्नालाल जी सागर वाले वहां आ जाते थे। उन्होंने हमसे एक दिन पूछा, अर्धमृतक संबूढ़ापनो का आप क्या अर्थ करते हो? हमने उनसे कहा, पंडित जी साहब, बुढ़ापा कैसा है? अधमरे के समान है, सारा शरीर न जिंदा में न मरे में, ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा, नहीं, यह अर्थ आप ठीक नहीं करते। हमने कहा, पंडित साहब आप बता दो। उन्होंने क्या अर्थ बताया? उन्होंने बताया, देखो मैं अभी यहाँ आया हूँ तो मुझे दो व्यक्ति पकड़कर लाए हैं। आदमी मर जाता है तो कितने व्यक्ति ले जाते हैं उसको? 4। और बूढ़े आदमी को कितने आदमी लाए? 2। इसका मतलब आधा मरा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, आधा मरा हुआ। बुढ़ापा कैसा है? 2 आदमी पकड़ के ले जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा? अधमरे के समान बुढ़ापा आ गया। अब कैसे आपनो माने अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे देखे? जब पढ़ने का समय था बचपन में नहीं पढ़ा, जब समझने का समय था युवावस्था गृहस्थी में लगा दी, अब कान काम देते नहीं, आंख से शास्त्र दिखते नहीं, समझ में आता नहीं, याद रहता नहीं बुढ़ापे में, तो अब अपने स्वरूप को कैसे देखे? नहीं देख पाता। दौलत राम जी ने तो ये उस समय छंद लिखा था, लेकिन आज तो ये छंद बिल्कुल सत्य घटित हो रहा है। आप देखो, बालपने में ज्ञान न लयो, आज बचपन में हर बच्चे के ऊपर, आप सब देखना, आपके बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर, उनके ऊपर कितना मोटा उनका बस्ता, और स्कूल से आए तो मम्मी कहती है सारा काम किया कि नहीं किया, और फिर उसके बाद 2-2 ट्यूशन लगे हुए हैं, वहाँ भी पढ़ने जाए वहाँ भी पढ़ने जाए। अब ज्ञान कैसे प्राप्त करे? लौकिक ज्ञान में सारा बचपन निकल जाता है। आचार्य क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जब वृद्ध हो जाएंगे तब धर्म थोड़ा अपना समय वहाँ लगाएंगे। आचार्य कहते हैं धर्म का काम 55 से नहीं, बचपन से करो। संस्कार कब दिए जाते हैं? संस्कार तो बचपन से दिए जाते हैं, लेकिन आज बचपन में बिल्कुल नहीं। बच्चों को देखो, टीवी से, लैपटॉप से और मोबाइल से फुर्सत नहीं, अब ज्ञान आए कहाँ से? जीवन इतनी समस्याओं से भरा हुआ है, तो फिर धर्म मार्ग में कैसे लगें?
जीवन में कुछ समस्याएं नहीं हैं, समस्या तो हम अपने आप स्वयं खड़ी करते हैं। थोड़े में गुजारा हो जाए तो ज़्यादा में हम क्यों लगे? बच्चे हमारे काम करने लायक हो गए, अब हम बुजुर्ग हैं, फिर हम घर में क्यों घुसें, क्यों सारे काम करें? क्या समस्याएं ऐसी हैं कौन सी? कुछ भी समस्या नहीं है। जितना कमाओ उससे थोड़ा खर्च करो, संतोषी व्यक्ति बनो, कोई समस्या नहीं। समस्या का क्या काम? कोई समस्या नहीं है। ब्याह शादियों में इतना खर्चा क्यों करें? इतना खर्चा क्या कम खर्चे वालों की शादियां नहीं होती? सब समस्याओं का हल है अगर आप स्वाध्याय करके अपने मन को उसके अनुसार बनाएंगे, आपके आगे कोई समस्या नहीं। और स्वाध्याय नहीं करेंगे, आप अपने मार्ग का निर्णय नहीं बनाएंगे, तो समस्या ही समस्या है। जीवन भर नौकरी करते रहिए, व्यापार में लगे रहिए, जूझते रहिए। हमने ऐसे भी आदमियों को देखा है। एक बैंक मैनेजर हमारे सज्जन हैं, बड़े मित्र, वो कह रहे हैं अभी से मैं जून 2014 में रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर होने के बाद मैं तो आश्रम में अब शेष जीवन अपना धर्म ध्यान में गुजारूंगा। ऐसे क्यों नहीं बन जाते? क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। समस्या हमने तो खुद मान रखी। पंडित जी, इतना सारा धर्म पढ़ने के बाद, सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी हमें अपनी आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमने उन ग्रंथों का स्वाध्याय किया पर हमारा लक्ष्य अलग ही रहा। आत्म कल्याण का हमारा लक्ष्य ही नहीं बना। अगर हमारा आत्म कल्याण का, आत्मज्ञान का लक्ष्य हो तो आत्मज्ञान क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। आत्मज्ञान होना, हमने क्या किया? 7 तत्व 9 पदार्थों का अच्छी प्रकार स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करके हमने निर्णय बनाया जितना ये घर परिकर फैक्ट्री मकान है मेरे नहीं, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं, शरीर मेरे नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। जहाँ आपने निर्णय बनाया, जो पढ़ा उस पे आपने श्रद्धान बनाया, आत्मज्ञान क्यों नहीं होगा? हमने लक्ष्य नहीं बनाया। पहली बात तो हमने स्वाध्याय या शास्त्रों का पठन पाठन ही नहीं किया, और अगर किया भी तो उसका हमने चिंतन नहीं किया। चिंतन कर लिया तो हमने स्वीकार नहीं किया। अगर उसको हम स्वीकार करें तो क्यों नहीं होगा? आत्मज्ञान बिल्कुल होगा। और स्वाध्याय के द्वारा ही आपका जीवन बदला जाएगा। या तो गुरुओं के उपदेश सुने या स्वाध्याय करें, अन्यथा जीवन बदलने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन है ही नहीं। हम अपने जीवन में 24 घंटों का बंटवारा कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने मनुष्य पर्याय का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो जो आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके प्रवचन के कुछ अंश हमें उतारने चाहिए। वो क्या कहते हैं? देखो, वर्तमान में धर्म अर्थ काम 3 पुरुषार्थ संभव हैं, मोक्ष पुरुषार्थ संभव नहीं, क्योंकि मोक्ष पंचम काल में होता नहीं। अब 3 पुरुषार्थ आपके पास हैं, धर्म अर्थ और काम। अगर आप ईमानदार हैं ना, तीनों को 8-8 घंटे दे दीजिए। 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ, पैसा कमाओ, क्या बात है। 8 घंटे काम पुरुषार्थ, सो, नहाओ, धो, बच्चों के साथ खेलो। लेकिन धर्म पुरुषार्थ में 8 घंटे में कमी नहीं करो। कैसे करें? प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक अपनी सामायिक करें, पाठ करें, मंदिर में अभिषेक करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें। शाम को 5-6 बजे दुकान या नौकरी से आने के बाद 6 से 9-10 बजे तक स्वाध्याय करें, सामायिक करें, जाप करें, ध्यान करें, सारे काम करें। अगर आपने 8 घंटे इस काम को दिए धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे दिए काम पुरुषार्थ, 8 घंटे दिए भोग पुरुषार्थ मतलब अर्थ पुरुषार्थ को, अगर आपने 8-8 घंटे तीनों को बांट दिए तो आपका बंटवारा ठीक है, नहीं तो गलत। आज हम कर क्या रहे हैं? धर्म पुरुषार्थ को तो हमने 10 मिनट 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। बहुत से लोग तो हम में से ऐसे हैं जो धर्म पुरुषार्थ की चर्चा ही नहीं करते। उनका सारा जीवन तो अर्थ और काम में ही लगा हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है। ईमानदारी से चले। आपने मुझसे पूछा 24 घंटे का बंटवारा, 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ को दो, कमाई 8 घंटे करो, विश्वास रखो जितना नसीब में होगा उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। चाहे तुम 12 घंटे हो चाहे 18 घंटे लगा लो, 8 घंटे में इतना गुजारे लायक तो मिल ही जाएगा। इसलिए क्या गड़बड़ है?
धर्म पुरुषार्थ में 8 घंटे, 8 घंटे के रुपए कमाने में, 8 घंटे शरीर और परिवार के लिए। ये सही ईमानदारी है। हम सबको अच्छी तरह याद रख के यही करना चाहिए। मनुष्य पर्याय में हमें किन विशेष चीजों पर ध्यान देना चाहिए? हमें अपना जीवन संस्कारित बनाना चाहिए। संस्कारित बनाने का मतलब हमें स्वयं और हमें अपने बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ाना चाहिए ताकि उनमें धार्मिक संस्कार आ जाएं। जब धार्मिक संस्कार हम उनमें आ जाएंगे तो फिर सारा जीवन हमारा बड़ा सुख शांति का गुजरेगा। जो श्रावक के हम जैनी हैं, सबसे पहले तो हम 3 बातों का ध्यान रखें। देव दर्शन पूजन नित्य करें, पानी छना पिए, रात्रि भोजन ना करें। इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात हम क्या करें? श्रावक के षट कर्मों का पालन विधिवत करें। देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अगर हम इसको अपनी शक्ति अनुसार बराबर रेगुलरली करते हैं तो मैं कहता हूँ जीवन हमारा बिल्कुल सफल है। हमारा मनुष्य पर्याय पाना सफल है। हम सम्यक्त प्राप्ति करेंगे तो यही मार्ग है, दूसरा मार्ग है नहीं। हम अगर इन कामों में, श्रावक के षट कर्मों में लगते हैं तो हमारा जीवन क्यों नहीं सफल होगा? जरूर होगा। पंडित जी, जैसे मेरे पिताजी 70 वर्ष के हो गए तो वो अपना जो धर्म ध्यान में वो कैसे लगे, थोड़ा बताइए। हमारे इस पाठशाला चैनल को सुनने वाले अक्सर जो महिलाएं और जो पुरुष हैं वो 40-50 वर्ष से ऊपर के ही होते हैं। सभी हैं, आप सब भी विचारना, मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो 70 वर्ष के आप हो गए हैं और आपके जीवन में स्वाध्याय हुआ है, थोड़ा हुआ है, तो अपने जीवन में क्या करें? जीवन में अगर आप सर्विसमैन रहे हैं तो सबसे पहले ये करें, रिटायरमेंट होने के बाद घर या व्यापार में उलझे नहीं। बच्चों को अपना काम करने दें, उनको अपनी सर्विस या व्यापार करने दें। आप अपनी सर्विस से निकल के सीधे शेष आयु या तो आश्रम में गुजारें या घर में भी गुजारें, तो पूर्ण रूप से धार्मिक कार्यों में गुजारें। पहली बात। अगर व्यापारी हैं आप तो क्या करें? व्यापारी हैं तो अपने बच्चों को 60 वर्ष की उम्र के बाद संभाल के आप घर छोड़ दें। सही बात क्या है? देखो, जब तक घर में है तब तक फजीता है। तेरी मेरी उसकी, काम क्रोध मद लोभ सब कषाएं लगी रहती हैं। आश्रम है, उनको छोड़ के आश्रम में चले जाएं। 3 टाइम स्वाध्याय, 3 टाइम सामायिक, सुबह 2 घंटे पूजा, आनंद के साथ सारे काम करें। कितना बढ़िया काम हो, सब काम हो सकता है, लेकिन पहले घर से मुक्ति पाएं। अगर आप चाहें घर में रहते ही रहते सारा काम हो जाए, नहीं हो सकता। मान लीजिए आप कहते हैं मुझ पे चला फिरा नहीं जाता, जैसे घर में है ऐसे आश्रम में रह ले, वहाँ भी कोई चलने फिरने का काम थोड़ी है। लेकिन आप चाहें मैं घर की सारी ड्यूटी निभाता रहूं और मेरा जीवन सफल हो जाए, नहीं, सफल होने का कोई वो नहीं है। मैंने एक सज्जन को देखा, जयपुर के एक सज्जन थे, 82-84 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने कहा मैं घर नहीं छोड़ सकता, मैं घर में कैसे रहूं? मैंने कहा आप ऐसा करें, आप रोजाना एक कॉपी में नमोकार मंत्र, पूरा नमोकार मंत्र दिन में 1000 बार, 500 बार लिखें। अगर आप लिखेंगे आपका मन उसमें लगा रहेगा, राग द्वेष में नहीं फंसेगा। आप ऐसा करें, साधु संगति ज़्यादा करें। जहाँ जहाँ महाराज के चातुर्मास हुआ करें, 4 महीने उस चातुर्मास में जाकर चौका ले जाएं, आराम से रहें, दान भी दें और स्वयं महाराज के प्रवचन सुने, जीवन अपना सफल बनाएं। सब व्यवस्था सब बन सकती है। और एक बात और, क्योंकि आपने बोला मेरे पिताजी की उम्र अब 70 से ऊपर हो गई है, अंतिम समय निकट आए ना तो सल्लेखना पूर्वक ही मरण करना है। इस बात को संकल्प बना ले। आपके पिताजी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब पिताजी का स्वास्थ्य गिरने लगे तो उन्हें किसी आचार्य के पास ले जाएं कि महाराज अब इनका अंतिम समय आ गया, इन्हें फला फला बीमारी लग गई है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब इनका 1-2 महीने से ज़्यादा समय नहीं है, इन्हें कैंसर हो गया है, उम्र कम रह गई है, महाराज अब इनका कल्याण करना है, आप बताएं कैसे हो? महाराज बताएं, आपका कर्तव्य बनता है आप उनका विधिवत समाधि मरण कराएं।
अंत समय बिना समाधि मरण, किसी को नहीं मरना, ये संकल्प होना चाहिए। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कितना बढ़िया काम है। अगर आपने इस भाव में सही नियत से समाधि मरण कर लिया तो 7-8 भाव में बस मोक्ष निश्चित रूप से हो जाएगा। अपना सारा जीवन सम्यक प्राप्ति में और समाधि मरणों में लगाएं। हम सब का, सुनने वालों का नहीं, मुझ सुनाने वाले का नहीं, और इन सब का समाधि मरण हो, हमारी मनुष्य पर्याय सफल हो। इसी भावना के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।